वेलकम बैक क्लास 9th। आज हम पोयम नंबर 10 ए लोको ए काव्य विषे समझीशुं। ओके, तो ए लोको काव्यना कवि छे प्रियकांत मणियार अने ए लोको शीर्षक साथे प्रियकांत मणियारे समाजनी साची वास्तविकता ने जो सच्चाई है, ठीक है, समाज की जो सच्चाई है उसको बयां करा है। जो हमारे समाज में दो तरह के वर्ग होते हैं, एक अमीर वर्ग और एक गरीब वर्ग। तो अमीर वर्ग गरीब वर्ग के लोगों का किस तरह से शोषण करता है, किस तरह से उनको दुखी करता है, ठीक है। तो यही बात इस काव्य में प्रियकांत मणियार ने बताई है, ठीक है। अब हम कवि का परिचय लेते हैं। तो प्रियकांत प्रेमचंद मणियारનો જન્મ વિરમગામમાં અને તેમનું વતન અમરેલી હતું। તેમણે 9 ધોરણ સુધીનો અભ્યાસ કર્યો હતો। તેઓ ચૂડીઓ બનાવવાનો વ્યવસાય કરતા હતા, ठीक है, कंगन बनाने के काम में जुड़े थे। તેમનું વિવિધ છંદો પરનું પ્રભુત્વ ધ્યાનાકર્ષક છે। પ્રતીક, અશબ્દ રાત્રિ, સ્પર્શ, સમીપ તેમના કાવ્ય સંગ્રહો છે। પ્રબલ ગતિ મુખ્યત્વે ગદ્ય કાવ્યનો સંગ્રહ છે। તેઓ સાહિત્ય અકાદમી દિલ્હીના પુરસ્કારથી સન્માનિત થયા છે। નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન અંડરલાइन करके रखना कि प्रियकांत मणियारने कया पुरस्कारથી સન્માનિત કરવામાં આવ્યા છે? તો સાહિત્ય અકાદમી દિલ્હીના પુરસ્કારથી। ओके, અને એ લોકો કાવ્યના કવિનું નામ તો प्रियकांत मणियार। ओके, एंड अब हम समझेंगे समरी में क्या है, ठीक है। तो मैंने बताया वैसे ही कि समाज के दो वर्ग हैं और दो वर्ग में जो अमीर वर्ग और गरीब वर्ग, दोनों वर्ग में सबसे दुखी और पीड़ित जो वर्ग है वो कौन है? गरीब वर्ग, ठीक है। क्योंकि अमीर वर्ग अपने स्वार्थ के लिए, अपनी लालच के लिए, लोभ के लिए उन लोगों का, किन लोगों का? गरीब लोगों का शोषण करता है, ठीक है। तो यही शोषण खोरी की बात यहाँ पे बताई है, ठीक है। किस तरीके से शोषण करता है, किस तरीके से उनको परेशान करता है। ओके, अब हम काव्य की समरी देखते हैं। आ काव्य जगतनी प्रवर्तमान स्थितिनो सचोट चितार व्यक्त करे छे। प्रवर्तमान मतलब हालनी परिस्थिति जे छे एનું સાચે સાચું દર્શન કરાવે છે। ભૌતિકતા પાછળ પડેલો માણસ ધનના લોભમાં માનવતા ભૂલી ગયો છે, ठीक है। भौतिकता मतलब सुख सुविधा पाने के लिए, ठीक है, अमीर बनने के पीछे जो इंसान है, मानस है, ते धनना लोभमा, ठीक है, पैसे कमाने के चक्कर में क्या भूल गया है? मानवता। मानवता मतलब होती है इंसानियत, तो इंसानियत भूली गयो छे। तेनी वेदना अने एनी सामेनो आक्रोश आ काव्यमां प्रियकांत मणियारे सुंदर रीते व्यक्त कर्यो छे, ठीक है। तो गरीब वर्ग बेचारा कितना पीड़ित है, कितना दुखी है, तो उसकी व्यथा को इस काव्य में बताया गया है। अब आगे क्या कहते हैं? तो गरीब माणस माटे पहरवा कपड़ा नहीं, खावा अनाज नहीं, ने बीमार पड़े तो दवा नहीं, ठीक है। वो तो हम जानते हैं कि बेचारे गरीब लोगों की क्या परिस्थिति है। कारण कि अब ये ऐसी परिस्थिति खड़ी क्यों होती है? तो यहाँ प्रियकांत मणियार ने बताया है कारण कि आ बधु तो काला बाजार मतलब काला बाजारी में जो चलता है, ठीक है। सस्ते दाम में वो लोग खरीदते हैं और फिर ज़्यादा दाम में गरीबों को बेचते हैं और वो लोग अमीर बनते हैं, और बेचारे गरीब न तो वो पैसे होने की वजह से अपने कपड़े खरीद सकते हैं, न दवाई खरीद सकते हैं, ठीक है, और ना ही अनाज खरीद सकते। तो ऐसी व्यथा में इनकी पीड़ा को कौन समझेगा? तो यही बात यहाँ प्रियकांत मणियार ने बताई है। तो काला बजार करवावाळा वेपारीओए पोताना भंडारो भरी राख्या छे। ओके, तो अनाज से, कपड़ों से, दवाई से, ये सब अपने भंडार मतलब कि अपने गोदाम भरे हैं, जेथी वधारेमां वधारे किंमत वसूल करीने वेची शकाय कि ज्यारे ए वस्तुनी डिमांड ओछी थई जाए, बराबर छे, त्यारे ए वस्तुने वधारेमां वधारे पैसा मतलब महंगी करके उसको बेची जाए, ऐसा वो अमीर वर्ग करता है। तो आवा लोग ये माणसों नहीं। तो प्रियकांत मणियार क्या कहते कि ऐसे अमीर वर्ग जो है उनको प्रियकांत मणियार ने किससे संबोधित किया है? ए लोगों। ओके, तो ये लोग ये माणसों नहीं कि वो इंसान नहीं है। पैसानी नोटों खाईने उछड़ती उठाई, जो दीमक होता है ना, जो एक कीड़ा होता है दीमक, जो लकड़ी के अंदर रहता है और लकड़ी को खाते रहता है, उसको खोखला कर देता है। तो उसी तरीके से जो माणस छे, लोग छे, ये माणस नहीं, वो तो ये उधई छे, ठीक है। दीमक को उधई गुजराती में बोलते हैं। तो नोटों खाईने मतलब पैसे खाकर बढ़ने वाली उधई है। तो ये याद रखना कि माणस ने एटले ए लोकोने अहींया प्रियकांत मणियारे कोनी साथे जोड़ीने प्रेजेंट करी छे, मतलब कई रीते एने बतावी छे। ओके, तो कोनी साथे एनी कम्पेरिजन करी छे? तो उधई साथे। आवा लोगों पर संवेदनानी कोई असर थती नथी, तो उनके ऊपर कोई
किसी की दर्द, किसी की पीड़ा, इसकी कोई असर होती नहीं है। કાવ્યને અંતે કવિ આક્રોશ કરતા કહે છે કે મારે કવિ નથી થવું। तो प्रियकांत मणियार ने बहुत दुखी है, इसलिए वो लास्ट में क्या कहते हैं कि मारे कवि नहीं थवू, हूँ तो जंतुनाशक दवा थवानुं थाव तो बस। जंतुनाशक मतलब जो कीड़ों का नाश कर सके, ठीक है, ऐसी दवाई। तो कि जंतुनाशक दवा थाव तो बस कि मारे कवि नहीं बनવું, मारे जंतुनाशक दवा बनવું છે, कारण कि आ उदयનો खात्मो થઈ જવો करवो है, मतलब इनके अंदर से जो इंसानियत मर गई है उसको जगाना है, ठीक है। उनकी लोभ, लालच, स्वार्थ, जो भी बुराई है उसको मुझे भगाना है, मिटाना है। किस में से? लोगों में से, ठीक है। और उनके अंदर इंसानियत जगानी है। तो એટલા માટે પ્રિયકાંત મણિયાર કહે છે મારે જંતુનાશક દવા થાવ તો બસ, કારણ કે આ ઉધઈનો મારે ખાત્મો કરવો છે। એમ વિરોધ રચીને કવિએ કાવ્યને જોરદાર બનાવ્યું છે। ઓકે, તો આ પૂરા કાવ્યની શોર્ટમાં સમરી બતાવી દઉં કે પ્રિયકાંત મણિયારે સમાજના બે વર્ગની વાત કરી છે, અમીર વર્ગ અને ગરીબ વર્ગ। તો અમીર વર્ગ ગરીબ વર્ગનું શોષણ કરે છે, એ લોકોને ऊंचा दाम में, मतलब ज़्यादा दाम में कपड़े, दवाई, अनाज बेचते हैं। बेचारा गरीब वर्ग पैसे न होने की वजह से उसको खरीद नहीं पाता है और वो अपने दर्द से, अपनी पीड़ा से, भूख से मर जाता है। तो उसी वेदना को प्रियकांत मणियार ने इस काव्य में बताया है, ठीक है। पोयम हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। ओके, थैंक यू।